प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज हम जो है आज 31 है और इस 2023 का ये लास्ट डे है और आज के दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी हमद शिकायत करें और पिछले साल के लिए 2023 के लिए और पिछले सालों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो भजन संहिता में लिखा हुआ है, साम नंबर 92 में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस 2023 के लिए कि आज इस साल का ये आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन तक प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, अपनी पनाह में रखा और हमें इस काबिल रखा मेरे प्रभु कि आपके भवन में आ सके। तमाम मुश्किलातों के बावजूद, तमाम परेशानी के बावजूद प्रभु आपने हमें ये मौका दिया। बहुतों को शायद ये मौका न मिला हो, परंतु हम आपका शुक्रगुजार है कि हमको आपने मौका दिया, हमारे खानदानों को आपने मौका दिया। हम दिल से प्रभु आपके हमारी आए मेरे खुदावंद। इससे पहले कि हम आगे इबादत में जाएं, आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो ताकि हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। खुदावंद, हमारे अगर कोई भूल चूक हमारे 2023 में या पिछले सालों में हमारी कोई भूल चूक हुई हो, हमारी भूल चूकों को प्रभु माफ़ करना, ताकि जब हम नए साल में जाएं और तेरी इबादत करें नए साल में, छोड़ दे कि नया साल हमारे लिए सब कुछ नया कर सके मेरे प्रभु। हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं इस साल के लिए। और यदि यहाँ पे कोई टेंशन में है, कोई चिंता में है, प्रभु आप उनकी चिंताओं को दूर करें मेरे को। यदि कोई बीमार है, खांसी जुकाम और सीजनल कफ एंड कोल्ड लोगों को है, हम सबको है, प्रभु आप छुए प्रभु और चंगाई दे मेरे को। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी इबादत में बाधा न बने मेरे को। आज के गीतों को गाया जाना, वचन का सुनना और वचन से सुनना, हर एक बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम एक गीत गाएंगे। और रोमन की गीत की किताब में, जिनके पास रोमन की गीत की किताब है, जो अच्छी तरह से रोमन की गीत की किताब फॉलो कर सकते हैं, वो जो है 298 नंबर निकाल लें। परंतु जो रोमन की किताब को पढ़ने में जिन्हें दिक्कत होती है, उनके लिए कुछ के लिए हमने पर्चे रखे हुए हैं और इसमें से आप गा सकते हैं। रोमन की किताब में 298 आप लोग निकाल लें। और हिंदी यहाँ पे एक हिंदी के पर्चे उन्हें रखे हुए हैं, तो जो पढ़ना चाहते हैं तो उसमें से पढ़ सकते हैं।
गिनो सारी बरकतें, गिनो नामना, और हैरान तुम होगे देखकर बेटा। बरकत गिनो, गिनो नामना, बरकत गिनो देखोगा देखा। बरकत गिनो, गिनो नामना, और हैरान तुम होगे देखकर बेटा। देखकर जमात मेरे साथ निकाल ले प्रातःकालीन आराधना की किताब, प्रातःकालीन आराधना की किताब, पृष्ठ संख्या 5, पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे ओठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारी मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सब सामर्थ्य तो परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलके कहेंगे, हे परम पवित्र परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे अपराधों को क्षमा करें। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे भी छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करें। जमात मेहरबानी से अपने स्थान को ग्रहण कर लें। अभी समय होगा कि जिसको भी परमेश्वर अगुवाई करता है, दो छोटी छोटी प्रार्थना, लंबी प्रार्थना नहीं, दो छोटी छोटी प्रार्थनाएं परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस 2023 के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें
जिसको भी परमेश्वर अगुवाई करता है, कोई 2-1 जन प्रार्थना करेंगे। यस। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी, कि आपने दिया कि हम आपके भवन में आकर के आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, पूरे साल प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु जी, और इस दिसंबर महीने के प्रभु इस 31 तारीख में प्रभु जी आपने हमें पहुंचाया प्रभु। ये आपकी महान करुणा है प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु हमारे जीवन में कोई अच्छाई कोई भलाई नहीं है प्रभु जी, लेकिन हम एक बात जानते हैं प्रभु कि तू भला परमेश्वर है प्रभु जी, जो हमें नहीं छोड़ता ना हमें त्यागता है प्रभु जी, लेकिन आपकी दया और आपकी करुणा निरंतर हमारे जीवनों में बनी रहती है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपके भवन में आकर के आपको धन्यवाद रूपी बलिदान हम चढ़ा सके प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जी, अपने पासवान के लिए प्रभु जी, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ साल भर आपकी सेवा करी है प्रभु जी। आप आगे भी उन्हें आशीषित करें, संभालें प्रभु जी। हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, हम जानते हैं हमारे हृदय आपके लिए धन्यवाद से भरे हुए हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला प्रभु। हम मनुष्य में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं प्रभु जी, लेकिन आप उन सब में हमें संभालते हैं प्रभु। यह इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। आगे के समय को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज आपका पवित्र दिन है प्रभु जी, जहाँ कहीं आपके नाम से आपके लोग इकट्ठे हुए होंगे प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु और अपने लिए और अधिक स्ट्रॉन्ग करें प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु समय बहुत कठिन है प्रभु जी। आप हमें से हर एक को ये सामर्थ्य और बल दीजिए प्रभु कि आपके लिए स्थिर बने रहने के लिए प्रभु आप हमें संभालें प्रभु जी, ताकि वो चीज जो आपने हमारे लिए रखी है प्रभु, जैसे पौलुस बोलता है कि वो दौड़ जो हमने दौड़नी है प्रभु इस संसार में प्रभु, वैसे ही दौड़ प्रभु बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम आपके लिए दौड़ते चले जाएं प्रभु। आप हम पर अनुग्रह करें प्रभु। जब कल हम नए साल में प्रवेश करते हैं प्रभु, तो आपसे सामर्थ्य और बल चाहते हैं प्रभु जी कि पूरे साल आपके साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु आप हमारा अनुग्रह और हमारी मदद करें प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारी कोई योग्यता नहीं है प्रभु, लेकिन जब आप हमारे अंदर होते हैं प्रभु जी, तो आप हमें योग्य बना देते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हम किसी ऐसे ऑर्डिनरी परमेश्वर की आराधना नहीं करते प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए प्रभु। आप हमें से हर एक को संभाले प्रभु, हमारे कलीसिया के हर एक जवान को प्रभु जी, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसे बुजुर्ग को प्रभु जी आप संभाले। इस ठंड के मौसम में आप अगुवाई और मदद करें प्रभु। आपने उन्हें अभी तक संभाला है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आगे आने वाले समय में भी आप हमारी अगुवाई और मदद करें प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हम आपकी सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पूरे समय सारी आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारा स्तुति आराधना आपको भाए प्रभु, आपके चरणों में सुगंध धूप के समान वो हम पहुंचा सके प्रभु, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी और हर एक आराधना के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु, और आपका नाम ऊंचा किया जाने वाला हो। सारी आदर और महिमा और भक्ति में आपको चढ़ाते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। कोई एक और छोटी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, हम खुदा आपका कितना धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपकी आशीष हमारे जीवन में निरंतर खुदा बढ़ती रहीं। और सबसे बढ़ के खुदा जनवरी 1 तारीख 2023 से आज 31 दिसंबर 2023 पूरे 365 दिनों में प्रभु आप हम सबके साथ रहे, हमारे परिवारों के साथ रहे, हमारे बाल बच्चों के साथ रहे, हमारे वादी साहब के उनके परिवार के साथ रहे। हम खुदा आपका हृदय से धन्यवाद। और खुदा हमारी ये प्रार्थना है कि
कि जिस प्रकार से प्रभु आप हम सबके साथ रहे, आने वाला वर्ष हम सबके लिए खुदावंद एक आशीष भरा वर्ष, जिसमें खुदावंद हम आपको और अधिक निकटता से पहचान सकें, आपके साथ अपना जीवन बिता सकें और अपना जीवन खुदावंद अपने आप को और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर सकें। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने खुदावंद इस पूरे वर्ष भर खुदावंद हमारे परिवारों में, हमारे चर्च के एक एक परिवार में, एक एक सदस्य के जीवन में आपने कार्य करा है। आपने खुदावंद आने जाने में, आपने खुदावंद एनर्जी में, हर चीज़ में आपने मदद की है खुदावंद, और सबको सलामती बख्शी है। उस सब के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं जबकि आज खुदावंद ये साल का आखिरी दिन है, हमारे दिल खुदावंद शुक्रगुजारियों से भरे, हम तो खाली हाथ हैं प्रभु, लेकिन मन में खुदावंद तमाम वो अपने जो आशीर्वाद दिए उसके लिए धन्यवाद है। हमारी धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से। हम एक कोरस गाएंगे, Give thanks to the grateful heart. जगह पे खड़े हो जाएंगे और एक गिव थैंक्स वाला कोरस सुनेंगे, क्योंकि साल भर परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं, तमाम आशीषें परमेश्वर ने दी है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am brave. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am brave. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. अब बाइबल से पाठ पढ़ा जाएगा, जब आप मेरे बहनों से बैठ जाए, और मैं सुरभि से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ओल्ड टेस्टमेंट से पढ़ लें। एक रीडिंग इंग्लिश में करेंगे हम लोग और एक रीडिंग हिंदी में करेंगे। The Old Testament reading has been taken from Zechariah chapter 8 from verse 3 to 6. Old and young together in the city of God. Thus says the Lord, I will return to Zion and will dwell in the midst of Jerusalem. And Jerusalem shall be called the faithful city, and the mountain of the Lord of hosts, and the holy mountain. Thus says the Lord of hosts, old men and old women shall again sit in the streets of Jerusalem, each with staff in hand for very age.
And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets. Thus says the Lord of hosts. If it is marvelous in the sight of the remnant of this people in these days, should it also be marvelous in my sight, says the Lord of hosts. This is the word of God. Thanks be to God. Now we will have second reading. दूसरा एक पाठ में पढ़ेंगे बाइबल से। अगर कोई बाइबल खोल सकते हैं तो कुरिन्थियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 12 पद से 21 पद तक। अगर कोई खोल सकता है जल्दी से तो आप आगे आए और वचन को पढ़ लें। कुरिन्थियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 12 पद से लेके 21 पद तक। कोई पढ़ना चाहे? यस। पढ़ने के लिए निकालेंगे कुलुस्सियों 3:12 से 21। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ये प्रभु का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद दो। मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेज एंड वर्शिप में मेरे अगुवाई करें। सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की गीतों गाएंगे, ऊंचे स्वर से ताली बजाते हुए कुछ कोरसेस हम गाएंगे। Say
आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का है, तो परमेश्वर की आराधना करने का है। तो मिलकर हम एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। Amen.
प्रियो ये साल का आखिरी दिन है, हालेलुया। हालेलुया। एक एक दिन परमेश्वर ने हमारा साथ दिया है इस पूरे साल में, हालेलुया। हर एक सिचुएशन में, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई होंगी जो बहुत हमारे फेवर में नहीं होगी, हालेलुया, पर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा और हर एक चीज में प्रभु ने हमारा साथ दिया है। तो आज हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और ये गीत हम गाएं, उसकी महिमा करें और उसको धन्यवाद दें। कि हम मिलकर प्रभु जी आपकी महिमा आपकी स्तुति करने वाले हो सकते परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम जितना भी धन्यवाद दे परमेश्वर आपको हमें परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जब ये साल का आखिरी दिन है परमेश्वर पिता, हम हर एक चीज़ परमेश्वर कि आप हमारे साथ परमेश्वर इस पूरे साल है परमेश्वर, आपने हर एक सिचुएशन में परमेश्वर पिता
हमारी मदद की परमेश्वर पिता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पूरे हृदय से परमेश्वर आपकी महिमा करते प्रभु जी, और होने दीजिए परमेश्वर पिता हमारे जीवन से परमेश्वर पिता केवल आपकी महिमा होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। जब परमेश्वर वचन परमेश्वर बोला जाता है परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर अपने जीवन परमेश्वर पिता वो ग्रहण करके परमेश्वर और लोगों को बताने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक चीज में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा लूका की इंजील, उसका 2 अध्याय और 22 पद से लेके 40 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जैसे प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडितों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति के लिए बाट जोड़ रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक वो मृत्यु को न देखेगा। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था के रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपने गोदी में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और निज लोग इजराइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब सिमोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वो तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक और ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। अशेर के गोत्र में से हना नामक फनील की बेटी एक भविष्यवक्तन थी। वो बहुत बूढ़ी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में ये बातें करने लगे। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता, बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जो स्थान कर ले। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु कि आपने मौका दिया कि हम आपके वचन के ऊपर में मनन करें, और आप हमें अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत। प्रभु, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण करो।
पिता से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज की जो थीम है, हम लोग आज थैंक्सगिविंग डे है 2023 के लिए, और इन पिछले सालों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। और वैसे जो आज की थीम है वो है फैमिली लाइफ, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे परिवारों में उसका इंटरेस्ट है, वो हमारे परिवारों को चाहता है। He is a family oriented God। और इसीलिए परमेश्वर ने परिवार को तैयार किया ताकि एक अच्छा परिवार जो है एक साथ मिलकर एक कलीसिया बन सके, होली यूनिवर्सल चर्च बन सके, और जो उसकी इबादत कर सके, जो हमेशा उसके साथ रहे। और उसमें प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। तो होली इक्लीसिया, पवित्र चर्च, पवित्र होली यूनिवर्सल चर्च में और हमारे परिवारों में प्रभु यीशु मसीह रहना चाहता है। और जिनके परिवारों में भी प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, परमेश्वर उन सबको आशीषित करता है। मेरे खुद के अनुभव से, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे खुद के अनुभव से मुझे मालूम है कि एक परिवार तभी फलता फूलता है जब उसके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। परमेश्वर का अनुग्रह का आनंद जब लेते हैं, अनुभव जब करते हैं, वो परिवार फलता फूलता है। और परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सिर्फ है, इट इज ओनली बाय लव दैट द फैमिली यूनिट स्टे टुगेदर। एक प्यार है ना, जिसके द्वारा हम एक रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो एक कहानी, एक जोक के साथ में शुरू कर देता हूँ, और ताकि थोड़ा सीरियसनेस खत्म हो जाए। परिवार में दो बच्चे थे, एक 8 साल का था, एक 9 साल का था। एंड बोथ वे मिस्चीवियस पीपल, है ना, बहुत ही नटोरियस थे लोग। और सारे अड़ोस पड़ोस के लोग सारे परेशान थे उनसे, सब लोग परेशान थे। सबकी कंप्लेन उनके घर में आती थी कि अपने लड़कों पर, अपने बच्चों को नहीं समझ सकते हो, तुम्हारे बच्चे इतने खराब हैं। तो माँ बापों को, बेचारों को उनके वजह से बहुत सुनना पड़ता था। एक दिन माँ बापों ने क्या किया, उन्हें लगा कि अगर पास्टर जी के घर में, अगर पास्टर जी के ऑफिस में मैंने भेज दे, शायद पास्टर जी जो है इन्हें कुछ काउंसलिंग करने समझा दें। तो पास्टर ने कहा, मिनिस्टर ने कहा कि छोटे बेटे को पहले मेरे पास भेजो। तो छोटा बेटे को भेजा। तो पास्टर उन्हें कहने लगे, डू यू नो गॉड? वेयर इज गॉड? तो लड़का जो है इधर उधर देखने लगा, कहाँ गॉड है? अगेन ही सेड, डू यू नो गॉड? पास्टर जी की उसमें डेस्क के नीचे देखने लगा, कहीं इस कोने में देखने लगा, कहीं उस कोने में देखने लगा। अगेन, क्योंकि लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बहुत कंफ्यूज सा लड़का, लड़के ने जवाब दिया कि डू यू नो वेयर इज गॉड? उसके नाक में उंगली रख के कह दिया उसने पापा के सामने, ऑलमोस्ट इट टच हिज नोज, डू यू नो वेयर इज गॉड? लड़का बड़ा परेशान हो गया, तुरंत वहां से भागा, पादरी साहब के ऑफिस से। अपने बड़े भाई से कहने लगा, भैया चलो यहाँ से जल्दी चलो। बोला क्या हो गया? बोला वी आर इन अ सीरियस प्रॉब्लम ना, एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, वी आर गोइंग टू फेस अ सीरियस प्रॉब्लम। बोला क्या हो गया? बोला लगता है कि खुदा कहीं खो गया है और उसका ब्लेम भी हमारे ऊपर आने वाला है, उसका ब्लेम भी हमारे ऊपर आने वाला है, इसलिए भागो यहाँ से। बेचारे भाग गए। कहने का क्या मतलब है कि
अगर हमारे परिवारों में यीशु है, यीशु हमारे परिवारों से खो नहीं जाना चाहिए। हमारे परिवारों में यीशु होना चाहिए, एंड हिज प्रेजेंस शुड ड्वेल इन आवर फैमिलीज। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज जो है institution of family is being attacked by devil। शैतान को मालूम है कि अगर ये परिवार मजबूत होगा, इनके द्वारा ये दूसरा परिवार भी मजबूत होगा। अब अभी आपने देखा ये परिवार, ये मसीह का, यूसुफ और मरियम का परिवार, ये हैकल में गया। तो परमेश्वर के लोग जो है हैकल में जाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन उनके जीवन में काम करता है, वो लोग घर में वचन पढ़ते हैं। और शैतान को सबसे बड़ी समस्या उन लोगों से है जो वचन पढ़ते हैं और वचन पे चलते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं। उनसे बड़ी समस्या शैतान। और ऐसे परिवार जो है शैतान के वह है, क्या बोलते हैं, टारगेट है। दे आर टारगेटेड बाय शैतान। और शैतान को मालूम है कि इनसे कोई बड़े बड़े मैं काम नहीं करा सकता हूं, तो छोटे छोटे काम। कलाम में क्या लिखा है? छोटी छोटी लोमड़ियां बड़े बड़े खेतों को चट कर जाती, खराब कर जाती हैं। छोटी छोटी लोग और छोटी छोटी बातें हमारे परिवारों में आती हैं, और छोटी छोटी बातों से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, और लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत तक भी नहीं करना चाहते। और ये तो स्ट्रेटजी जो है डेविल की है। उसे मालूम है कि इनसे मैं बड़े बड़े काम नहीं करा सकता और ना मेरी बात मानेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों में उनका ध्यान भटका देता है और ऐसी स्ट्रेटजी अपनाता है। शैतान इज ए स्ट्रेटजी मेकर। इतना बड़ा स्ट्रेटजी मेकर आपका कोई भी MBA के प्रोफेसर जो है, जितने क्लासेस को पढ़ाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस को पढ़ाते हैं, वो भी इतने अच्छे स्ट्रेटजी मेकर नहीं है। और मार्केटिंग क्या है? स्ट्रेटजी मेकिंग है ना। तो ये स्ट्रेटजी बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसमें सफलता मिलती है, और उसी के कारण जो है लोगों को अच्छी नौकरियाँ मिली हुई है और अच्छी तनख्वाहें मिल रही है। ठीक है, IT कंपनीज में लोग काम करते हैं, और लोग उसमें बैंकिंग एरिया में काम करते हैं, स्ट्रेटजी। तो इनसे भी ज़्यादा एक्सीलेंट जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी मेकर जो है डेविल है। और डेविल को मालूम है कि किसके परिवार में क्या कमी है। ये बात जो है शैतान को मालूम है, और शैतान जो है उसी चीज को छुएगा, उसी चीज को पकड़ेगा, उसी चीज को पकड़ के परिवारों में जो है अशांति लाएगा। और शैतान ये चाहता है कि मसीह परिवार जो हो बिब्लिकल हो। शैतान कभी नहीं चाहता है कि मसीह परिवार जो है बिब्लिकल हो, वचन को माने। कुलिसियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 12 पद से हमने पढ़ा था। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। इसलिए हमें मालूम है कि हम लोग शैतान के टारगेटेड हैं, और इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों को धारण कर लेना चाहिए। पवित्र और प्रिय है, करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता। परिवार में सहनशीलता होनी बहुत जरूरी है, दीनता भाव का होनी बहुत जरूरी है। इन चीज़ों को धारण कर लेना बहुत जरूरी है। और फिर लिखा है, और यदि किसी को दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो। यदि किसी से नाराज हो आपके परिवार में तो उसकी सह लो भी, थोड़ी देर कोई बात नहीं है, गलती हो गई कोई बात नहीं, नहीं मानता अपनी गलती नहीं मानता कोई बात नहीं है, मेरी गलती मानो, कह लो कि मेरी गलती है,
सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। परंतु छोटी बात का एक बड़ी बात मत बनाइए, और जिससे कि परिवार में बहुत बिखराव आए या कलीसिया में बहुत बड़ा बिखराव आए। लोग कलीसिया में, कई लोग नहीं आते हैं, कहते हैं कि फलाना आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, फलाना अगर कमेटी में आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, फलाना अगर पार्टिसिपेट करेगा तो मैं नहीं करूँगा, फलानी का बच्चा पार्टिसिपेट करूँगा तो मेरा बच्चा नहीं करेगा। तो ये एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए, और ऐसी चीज़ों पे जो है शैतान अटैक करता है कि जिस एरिया में हम कमज़ोर हैं, अगर हम सह नहीं पाते हैं तो उस पर अटैक करेगा। यदि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो उसी को अटैक करेगा, और सहनशीलता नहीं है, उसको अटैक करेगा। सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यीशु ने कहा कि अपराध क्षमा करो। परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, परिवार में कमियां हैं, परेशानियां हैं, कभी घटिया रहती हैं। आज फलाने की नीड नहीं है, आज फलाने के लिए चीज़ें नहीं है, कोई बात नहीं है ना। तो उस हमें एकदम शांत रहना चाहिए, सह लेना चाहिए। और यदि कोई हमारे खिलाफ कोई गलत करता भी है, परिवार का, अपने परिवार का है, वो अपने अपराधों को, उनके अपराधों को क्षमा करें। अब परमेश्वर जो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे तू ऐसी प्रार्थना करना कि जैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा करता है, जैसे मेरे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कर। सबसे पहले हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। और अपराध जो है, कोई कहते हैं बहुत बड़ा अपराध किया है, अपराध अब उंगली पकड़ लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, तो इसमें देखिए कौन बड़ी है। अपराध छोटा हो बड़ा हो, अपराध अपराध होता है। पाप छोटा हो बड़ा हो, पाप पाप होता है। परंतु यीशु ने हमारे इतने बड़े गुनाहों को माफ कर दिया। हम इस लायक थे कि हम नरक में जाते, वहां रोना, दांतों पर पिसना, तड़पना होता, परंतु यीशु ने हमारे अपराधों को वो क्षमा कर लिया। और उसमें लिखा भजन संहिता 103 में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे वो भी हम पे दया करता है, परमेश्वर पे दया करता है। तो वो जब इतना दया करता है, दयालु है, कि हम एक दूसरे पे तरस नहीं खा सकते हैं, एक दूसरे को दया नहीं कर सकते हैं, क्या एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते हैं? कलीसिया में कोई है उसको माफ नहीं कर सकते हैं, घर में कोई है उसको माफ नहीं कर सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई है उसे माफ नहीं कर सकते हैं। तो यही बात जो है परमेश्वर चाहता है, और शैतान कभी ये होने नहीं देता। शैतान का अटैक समाज पे इसी बात का है, परिवार में अटैक इसी बात का है, और जहां कमजोर रहता है इंसान उसको वही पकड़ता है। पैसे में अगर कमजोर है तो उसे वहां पकड़ लेगा, झूठ बोलने में अगर कमजोर है तो उसे झूठ बुलवाएगा, यदि कोई और चीजों में कमजोरी है तो उसमें पकड़ेगा। ठीक है, कोई बुरी आदत में कमजोरी है तो उसको पकड़ेगा, और उसको पकड़ के आपको ऐसा नचाएगा कि आपकी जिंदगी दुबारा हो जाएगी। तो हमें इस 31st में बिफोर वी एंटर इनटू न्यू ईयर, हमें अपने जीवन को इवैल्यूएट करना है, और ये देखना है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और जो कमियां हैं हम अपने आप को भले नहीं सुधार सकते हैं, परंतु परमेश्वर से अनुग्रह हमें मांगना है कि परमेश्वर आप हमें अनुग्रह दें कि हमारे अंदर की कमियों को दूर करें, और ताकि नए साल में हम उन कमियों के साथ नए साल में ले जाए। और जो प्रभु तो चाहता है कि हमारे परिवार में सुख शांति हो, एंड वी बिकम अ वर्शिपिंग फैमिली, लविंग फैमिली, केयरिंग फैमिली, सर्विंग फैमिली। प्रभु तो उस नए साल में हमें ऐसा बना, तो ये प्रार्थना करने की जरूरत है। और शैतान जो है अटैक करता है, और वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। यदि हम मजबूत है, यूनाइटेड है, तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है। परंतु अगर हम टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, तो वो अगर एक लकड़ी है, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, दो लकड़ी है टूट जाएगी,
परंतु अगर गड्ढा है, कई लकड़ियां हैं, उसे तोड़ने के लिए कहा जाए तो नहीं टूटती। कई बार लोग इलस्ट्रेशन देते हैं इसका। उसी तरह से अगर हम परिवार एक है, पूरा परिवार एक है, तो कोई हमें हिला नहीं सकता। परंतु परिवार अगर टूट गया है, अलग अलग हो गया है, तो कोई भी हमें तोड़ सकता है और कोई भी हमारे जीवन से खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए हमें अपना ईगो अलग रखना चाहिए और कमियां हमारे अंदर है वो सबसे प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु हमें माफ कर दे। क्या लिखा है? ये करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को सिद्धता का कटबंध है बांधो। प्रेम को जो कटबंध है उसे बांधो, कमरबंद है उसे बांधो, ताकि हर चीज में प्रेम हो। मसीह की शांति जो जिसके लिए तुमने एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तो परमेश्वर यीशु जो है हमारे दिल में, हमारे परिवार में राज करना चाहिए, मसीह है ना। तभी जाके मैं एक अच्छे नमूने वाले परिवार बन सकते हैं, एक अच्छा परिवार बन सकते हैं। परमेश्वर का राज हमारे जीवन में होना चाहिए। एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हें धन्यवादी बने दो। मसीह के वचन में अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिर्फ ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुभव के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गाओ और आत्मिक कीर्तन गाओ। वचन में ये काम मैं जो कुछ भी करूं सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में करूं, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करूं। फिर परिवारों के लिए लिखा हुआ है, पत्नियों के लिए लिखा है, हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहने के लिए। ये नहीं कि आपको जबरदस्ती है, रूल है, नहीं, परंतु ये प्रेम से हम एक दूसरे के अधीन होते हैं। हम प्यार करते हैं इसलिए हम एक दूसरे के अधीन होते हैं, पति के अधीन और अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उसे कठोरता न। पतियों के लिए भी कहा गया है पत्नियों से प्यार करना और कभी कठोरता का बर्ताव ना करना। ये बात वचन में लिखा हुआ है। तो इस बात को हम सिर्फ लिखे ही ना समझे, परंतु प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम ऐसे बने कि हम अपने पति के अधीन रहें और पति जो अपनी पत्नी को प्यार करे, अपने से ज़्यादा प्यार करे, उनसे कभी कठोरता का व्यवहार न करें। हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, और सब बातों में अगर माँ बाप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चे नए टेक्नोलॉजी उन्हें आती हो, सब कुछ आता हो, परंतु उन्हें वो नहीं आता है जो मुझे माँ बापों को आता है। उनको नई टेक्नोलॉजी आती होगी, नई नई बातें आती होंगी, नई नई स्ट्रैटेजी आती होंगी, परंतु माँ बापों को जो अनुभव माँ बापों का है वो अनुभव उनका नहीं होता है। उसके लिए भी उन्हें माँ बाप बनना पड़ेगा और एक एज होगी, उसके बाद उन्हें अनुभव आएगा, फिर कहेंगे कि हमारे माँ बाप बहुत अच्छे थे, जो भी हमारे माँ बाप कहते थे अच्छा कहते थे। और अपने बच्चों को भी, अपने छोटों को भी हम कहेंगे कि हमारे माँ बाप जो है हमें बहुत कुछ अच्छा कहते थे, तुम्हें भी बात माननी चाहिए। तो टू लेट हो जाता है, अगर हम माँ बापों की बात नहीं मानते हैं तो टू लेट हो जाता है। तो इसलिए जो है लिखा है, हे बालकों सब बातों में अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर जो है इससे क्या होता है, खुश होता है। माँ बापों का कहना मानना, प्यार करना, पति अपनी पत्नी को प्यार करना, कठोरता न करना, उसके लिए सब कुछ करना, पत्नी अपने पति के अधीन रहना, परिवार को एक समेट के रखना, तो उससे क्या होता है, परमेश्वर खुश होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि गॉड शुड बी डिलाइटेड इन आवर फैमिली, गॉड शुड बी हैप्पी, जीसस शुड बी हैप्पी इन आवर फैमिली। और गाना भी गाते हैं संडे स्कूल में, जीसस इन द फैमिली हैप्पी हैप्पी हो। जब परिवार ऐसा रहता है तो यीशु उस घर में रहता है और वो परिवार जो है
बहुत ही खुश रहता है। फिर लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग न करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। बालकों को भी कहा गया है, अपने बालकों को भी लिखा है, पेरेंट्स को भी लिखा है, अपने बच्चों को तंग न करो। अभी मैं कल एक जगह गया, प्रेयर मीटिंग में गया मैं, तो वहाँ पे एक परिवार आया हुआ था। तो किसी ने एक बच्चे को, टीचर ने मार दिया, तो उसको नहीं मारा, परंतु वो स्कूल जाना बंद कर दिया। उसने कहा कि टीचर मारती है, मतलब इतना ज़्यादा उसको अंदर बैठ गया, डर बैठ गया उसके अंदर। उसकी कई बार काउंसलिंग करानी पड़ी और स्कूल जाने में मांगता है। फिर क्लास चेंज की, उसकी एक क्लास को रिपीट करवाया। तो इस तरह के डर जो है बच्चों के अंदर भी ना डालें, है ना। बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, बच्चे सिर्फ आँख के इशारे से समझ लेने चाहिए, ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए। तो बच्चों का भी ध्यान जो है ठीक से करना चाहिए। तो ये बात जो है वचन हमें बताता है। तो एक परिवार को जो है बहुत ही अच्छी तरह से रहना चाहिए। और उसमें भजन संहिता में लिखा है, मुबारक है और उसके लिए कहा गया, ऐसे परिवार के लिए कहा गया है, मुबारक कहा गया है। भजन संहिता 128 में Psalm 128 में लिखा हुआ है, धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है, वे लोग मुबारक लोग हैं। और वे भय मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं और उसके बताए गए रास्तों पे चलते हैं, वे लोग मुबारक हैं, धन्य हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी कमाई को जरूर खाते हैं। ऐसे लोग अपनी कमाई को खाते हैं। और उनकी कमाई क्या है? उनके अच्छे काम, उनका अच्छा परिवार, उनके अच्छा काम, और जो भी उनके पास है उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं। तो वे अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे तो धन्य होगा और तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर प्रबंध दाखलता से होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के सौदे से उठेंगे। प्रभु क्या चाहता है कि हमारा परिवार कुशल रहे और अच्छा रहे, और हम एक दूसरे को प्यार करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले एक अच्छा परिवार बने, ताकि परमेश्वर हमारे परिवार में रहे। और जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं उस परिवार से जो है परमेश्वर चला जाता है। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़ा होता है, कोलाहल होता है, आए दिन होता है, उन परिवारों से जो है परमेश्वर चला जाता है। तो परमेश्वर चाहता है हमारे बीच में रहना और हमें प्यार करना, वो चाहता है। परंतु क्या हम ऐसा रहना चाहते हैं? बाइबल में बहुत सारे परिवार हैं। एक्विला और प्रिस्किला का परिवार, प्रिस्किला जो है वो थी ज्यूस लड़की थी, और वो एक्विला जो है वो था रोमन से, और दोनों की शादी हुई। और क्या हुआ, और उस यहाँ पे गया, उनका टेंट मेकिंग का बिजनेस था, रेडवर्क के काम से था, टेंट मेकिंग का बिजनेस था, दोनों का एक ही बिजनेस था। और उसने वहाँ पे प्रचार किया और उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया। मतलब प्रभु चाहता है कि हमारा पूरा घराना उद्धार पाए, पूरा घराना। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएं, ऐसा ना हो कि हम एक बच्चे के बिना स्वर्ग में चले जाएं, या अपनी बीवी के बिना स्वर्ग में चले जाएं, या अपने पति के बगैर स्वर्ग में चले जाएं, या अपने सन इन लॉ के बगैर स्वर्ग में चले जाएं, या अपने डॉटर इन लॉ के बिना स्वर्ग में चले जाएं। पूरे परिवार को स्वर्ग में चले एक साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं पूरा एक्विला प्रिस्किला का परिवार जो है वो एक साथ, हालांकि दोनों में फर्क था और शादी नहीं कर सकते थे उस समय ऐसे, परंतु उनकी हुई है। और क्या हुआ कि पॉलिटिकल रीजन से और रिलीजियस रीजन से शादी नहीं होती थी इन लोगों में, रोमन्स के उनमें, यहूदी में, परंतु हुई। तब ये पौलुस गए यहाँ पे प्रचार किया और पूरे परिवार ने यीशु को ग्रहण कर लिया और यीशु को अपना लिया। इसका मतलब है पूरे परिवार को बचना चाहिए, उद्धार उन्हें मिलना चाहिए। तो ये बात जो है प्रभु चाहता है कि हमारा पूरा परिवार उद्धार पाए।
एक गॉडली फैमिली, सेव्ड फैमिली, धार्मिक परिवार और उद्धार पाया हुआ परिवार हमारा होना चाहिए। If you are trying to build a godly family, the foundation is that everyone in the family needs to be saved. परिवार में हर एक जन का उद्धार होना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार धर्मी हो और उद्धार पाया हो। गॉडली फैमिली जो है एक सर्विंग फैमिली होनी चाहिए जो परमेश्वर की सेवा करे। जरूरी नहीं कि पादरी के परिवार को और पादरी को सेवा करनी चाहिए चर्च में, परंतु कलीसिया के हर सदस्य को चर्च में सेवा करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे कलीसिया में जो आके चर्च को डेकोरेट करते हैं, चर्च की सफाई करवाते हैं, चर्च का काम कराते हैं। ये काम जो है कलीसिया के हर एक जन के हैं और प्यार चर्च के लिए हर एक का होना चाहिए और तभी जाके जो है हमारा एक गॉडली परिवार हो सकता है। गॉडली परिवार सर्विंग फैमिली, गॉडली फैमिली जो होती है सर्विंग फैमिली होती है, सेवा करती है, सबकी सेवा करती है। और गॉडली फैमिली वर्शिपिंग फैमिली, और मसीह परिवार जो गॉडली परिवार होता है, धर्मी परिवार होता है, वर्शिपिंग होता है, वो परमेश्वर की आराधना करता है। वो एक नहीं परंतु पूरे परिवार के साथ जो है चर्च में आते हैं। उनकी अपनी सीट होती है। कई जगहों पे आप देखेंगे एक रो में एक पूरा फैमिली बैठ जाता है और सबको मालूम है कि उस रो में जो है उसी फैमिली के जन बैठते हैं। तो लोगों की अपनी सीट, चर्च में अपना स्थान है। हम लोग बरेली में थे, एक परिवार था वहाँ पे आंटी का नेता, और उनकी सीट में कोई नहीं बैठ सकता था। सिर्फ मिसेस सिंह को जो है वो कहती थी बैठ, मेरे पास बैठ, परंतु कोई उनके पास नहीं बैठ सकता, और उनकी सीट पे जो है कोई नहीं बैठ सकता। कहने का मतलब है कि इतना पॉजिटिवनेस चर्च के लिए, इतना प्यार चर्च के लिए कि मैं जितना कर सकूं उतना ही ज़्यादा चर्च के लिए करूँ। एक बार मेरी वाइफ जो है चर्च में चर्च को अच्छा वो कर रही थी, डेकोरेट सभी करती है वो। तो एक सजन आए कि आप सारी आशीषों को आप ही लेना मांगती हैं, कुछ आशीषें मांगी नहीं हो। और बड़े गुस्सा हो गए कि हमें भी आशीषें चाहिए, हमें भी काम करना है, करो। तो मतलब लोग इस बात का एहसास जानते हैं कि चर्च में सेवा करने से आशीषें मिलती है। मिस्टर जन हमें अक्सर कहते हैं मुझे इस चर्च के द्वारा आशीष मिली है, मैं यहीं पैदा हुआ, बपतिस्मा हुआ, यही कन्फर्मेशन हुआ, सब कुछ यहीं पे हुआ, मुझे तो जो भी मिला है इस चर्च से मिला है। कोई भी आए कोई भी जाए, मैं तो जब तक हूँ तब तक चर्च में रहूँगा। ठीक है, ये पॉजिटिवनेस जो है, ये अपनापन जो है कलीसिया के लिए चर्च के लिए होना चाहिए। और जो खुदा को प्यार करता है, यीशु को प्यार करते हैं, दैट फैमिली इज अ वर्शिपिंग फैमिली, वो चर्च बराबर आते हैं। भले कोई बात हो जाए, बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए, मिस्टर मिसेस ग्रीन को आप देख रहे हैं वो नहीं आ पाए, मिस्टर मिसेस ग्रीन दोनों बीमार हैं, आज चर्च में नहीं आ पाए। और परंतु वो परिवार में उस समय से पहले बुजुर्गवान है, हमसे भी पहले हमारा घर यहाँ पे चर्च में है, चर्च कैंपस में, वो हमसे भी पहले जो है चर्च में यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इतना प्यार चर्च के लिए। तो ये प्यार जो वर्शिपिंग फैमिली होती है, जो गॉडली फैमिली होती है, वर्शिपिंग फैमिली होती है, उन्हें परमेश्वर की आराधना करने के अलावा कोई उन्हें और चाहत नहीं होती है, कोई पोस्ट की भूख नहीं होती उन्हें, कोई किसी चीज़ की भूख नहीं होती है। वो जितना चाहे, जितना जो चाहे वो चर्च के लिए करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहते हैं। तो ये गॉडली फैमिली इज अ वर्शिपिंग फैमिली। ये प्रेरितों के काम 18 में है इसके बारे में कि किस तरह से ये खुदा के खादमों की सेवा करते थे। A godly family is worshiping family. Now Aquila and Priscilla church going on their house. और उनकी अक्विला प्रिस्किला के घर में चर्च भी था और वो उन्होंने चर्च बना दिया था। और उस जमाने की बात है जब चर्च की बिल्डिंग नहीं थी। ये मत सोचे कि हमें भी अपने घर में वो कर देना चाहिए। उस जमाने में चर्च की बिल्डिंग नहीं थी, तो उन्होंने अपने घर को इबादत गाह बना दिया था, अपनी इबादत के लोगों को वहाँ पे किया था, क्योंकि उस जमाने में चर्च बिल्डिंग नहीं थी। तो इसमें जो है इस कुछ आइडियल परिवार है। जैसे हम देखेंगे जोशुआ के बारे में हम यदि पढ़ते हैं, जोशुआ 24:15 में लिखा है, वो कहता है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु, अच्छा जोशुआ 25:15 में लिखा है, जोशुआ से
but as for me and my household will serve the Lord God, except the entire family to serve God. तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। पूरा परिवार जो है परमेश्वर की सेवा करेगा। और एक फैमिली था, द फैमिली ऑफ द फिलिपिन जेलर, व्हेन द फिलिपिन जेलर आस्क्ड Paul and Silas, sir, what must I do to be saved? प्रभु मैं उधार पाने के लिए क्या करूं? तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो सिर्फ एक जन नहीं, परंतु पूरा घराना, और पूरे घराने ने उद्धार पाया। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा परिवार गॉडली परिवार हो, सर्विंग फैमिली हो, लविंग फैमिली हो और हॉस्पिटेबल फैमिली हो। हमारे घर में कोई आता है, चाय या रिफ्रेशमेंट उन्हें जरूर मिलना चाहिए, चाय मिलनी चाहिए। हॉस्पिटैलिटी, कोई दूर से कोई आता है, एकदम उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, परंतु आदर करना चाहिए और सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। यू मस्ट बिकम सर्विंग पीपल, लविंग पीपल, केयरिंग पीपल। तो एक गॉडली परिवार की एक ऐसी निशानी होती है, और ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारा परिवार गॉडली हो, एक साथ बना रहे। और शैतान जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि शैतान के टारगेट में हमारा परिवार है और वो चाहता है कि हमारे परिवार टूट जाए। और जो डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए बढ़ रहे हैं कि परिवारों में वचन नहीं पढ़ा जाता है, प्रार्थना नहीं होती है, और इसलिए डिवोर्स रेट हो रहे हैं। और जो एक दूसरे को प्यार करते थे, वो एक दूसरे के साथ में रहना मांगते हैं। एक ऐसे असंभव हो सकता है, वो इसलिए होता है कि दे आर द टारगेट ऑफ शैतान। तो इसलिए शैतान के टारगेट से बिल्कुल हट जाओ। और एक फिल्म लग जाएगी आगे, जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो यीशु मसीह का लहू सामने आ जाएगा और उसका अटैक जो है हमारे ऊपर तक नहीं आ पाएगा, और हमारे परिवार बचे रहेंगे और हम एक साथ मजबूत रहेंगे। यही परमेश्वर चाहता है, यही यीशु चाहता है। प्रार्थना। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय आपके कदम में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन के लिए। प्रभु बोलने की आज हमने परिवार के बारे में सुना, और प्रभु आपका खुद का परिवार, यीशु आपके माता पिता आपको हैकल ले गए थे, और आप चाहते हैं कि हमारा परिवार भी हैकल जाने वाला, लोगों की मदद करने वाला, सेवा करने वाला, इबादत करने वाला, एक दूसरे के सहने वाला, एक दूसरे के प्यार करने वाला, एक दूसरे को माफ करने वाला परिवार हमारा बन सके, हमारी कलिशा बन सके। हम अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जब आप मेहरबानी से खड़े हो जाए। और पेटों का विश्वास वचन विल से टुगेदर। पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्मे आया, हमारे वजह से जन्मे, उन्होंने पहले से बात शासन से होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए, तीसरे दिन उठे स्वर्ग पर चढ़ गए, और पिता की न्यायवान विराजमान थे, वो जीवितों में को विदा करने के लिए बताएंगे। मैं पवित्र आत्मा का और सर्वों की कलिसिया संत की संगति आपको विश्वास एक पुनरुत्थान और शाश्वत में विश्वास करता हूँ। जब आज मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की बरकत दे। हमारे लास्ट संडे की जो अपॉर्चुनिटी वो थी 7,215 रुपये, और क्रिसमस ईव की उसी दिन की जो
हमारी प्रॉपर्टी थी वो थी 6,420 रुपये। क्रिसमस डे की हमारी प्रॉपर्टी थी 40,997 रुपये। एंड थैंक्स गिविंग थी 6,900 रुपये प्लस 4,250 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 1,200 रुपये, टाइप 700 रुपये, इवेंजलिज्म 700 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे tomorrow न्यू ईयर सर्विस, वर्शिप प्रोग्राम न्यू ईयर सर्विस कल जो है इबादत होगी सुबह 10 बजे, सुबह होली कम्युनियन की सर्विस होगी सुबह 10 बजे। और नेक्स्ट संडे की मैटिन वर्शिप भी 10 बजे सुबह होगी। जब तक रेवरेंड प्लूमर यहाँ पे देख रहे हैं तब तक 10 बजे का एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद नहीं तो फिर हमें 9:30 बजे पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये अच्छा रहा कि उन्होंने वहाँ से वाइंड अप करके यहाँ पे इन दिनों में इबादत कर रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये इबादत का है। और अपनी प्लेस मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने आज तक, मुझे लगता है आज लास्ट डेट है, अगर कोई अपना प्लेस देना चाहता है तो मतलब 31 दिसंबर तक आपका प्लेज आ जाना चाहिए उसके लिए इलेक्टोरल रोल में आने के लिए। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है? ओके, आपका भी आपका कब है? अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस बेटी के लिए, इसका बर्थडे 6 जनवरी को है। प्रभु आप इस बच्चे को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, अपनी हिफाजत अपनी पनाह में प्रभु आप रखें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक के लिए पैर को इस बच्चे के साथ इसे अपनी बड़ी बरकत दें और इस बच्चे को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें। हम इस बेटे को आप यहाँ पर रखते हैं, बच्चा जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े। तो प्रत्येक मित्रों प्रार्थना करते इस बच्चे के साथ हो, जब इसका बर्थडे कल है, आप प्रभु इसके साथ इसे लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें और जो भी जिस्मानी तकलीफ इसे है ले आप इसे छुए प्रभु और चंगाई दें, अपने लहू में छुपा कर रखें और जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। और प्रभु किसी जोड़े में प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं कि कैरियर के लिए प्रभु आप इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी से दें, इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। जो यहाँ पे है उन सबको प्रभु आप आशीषित करें, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखें, इनकी हर जरूरतों को पूरा करें, हर परेशानी को दूर करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। खांसी जुकाम सभी को है और काफ़ी लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग शायद सोचने कल आएंगे। तो हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार है। मिस्टर ओपी ग्रीन को, मिसेस ग्रीन को आप अपनी प्रार्थना में बराबर याद रखें। और मैं जॉन से कहूँगा कि मिस्टर जॉन नंदा से कि आप आगे आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाते हैं। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए प्रभु, उन वचनों के लिए प्रभु जो आपके द्वारा हमको मिले प्रभु। तेरे खादिम ने प्रभु हमको एक मसीह परिवार के बारे में बताया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पहले से धन्यवाद देते हैं प्रभु पूरे साल के लिए कि आपने हमको संभाला, हमें प्रभु शारीरिक मानसिक रूप से आगे बढ़ाया और आत्मिक रूप से प्रभु हमको उठाया प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं कि आने वाले सालों में पितामेश्वर जो नया साल का हम देखेंगे, पितामेश्वर हम सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं आत्मिक रूप से प्रभु आगे बढ़ने पाएँ और प्रभु तेरे कार्यों में पितामेश्वर आगे बढ़ सकें। पितामेश्वर विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो अपने बिस्तरों पे हैं प्रभु और लंबे समय से तुझे पुकारते हैं प्रभु। पितामेश्वर और उनके परिवार वाले
तुझे विश्वास करते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल करिए। उनके बिस्तरों को पलट दीजिएगा प्रभु। विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, रिम अंकल आंटी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते हैं मिस रोशनी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर विक्की मैनुअल के लिए, मिस्टर नरेंद्र शर्मा के लिए, मिसेस ईवलिन फ्रैंक के लिए, मिसेस नैन्सी चंद के लिए, रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए, मिस्टर नोएल बागे के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और भी हमारे जो चर्च के मेंबर्स हैं परमेश्वर, और कहीं पे भी प्रभु जो लोग बीमार हैं प्रभु, और परमेश्वर जिनके लिए हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके बिस्तरों को पलट दीजिए प्रभु, उनको छुइए चंगाइयाँ दीजिए प्रभु, अपने पवित्र लहू में उनको बांध दीजिए प्रभु। परमेश्वर विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं भाई साहब के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु, बड़े परमेश्वर शिद्दत से और प्रभु परमेश्वर बड़ी परमेश्वर डेडिकेशन से प्रभु चर्च की सेवा करते हैं, और परमेश्वर अपनी कलीसियत में बोझ रखते हैं प्रभु। परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दीजिए, लंबा और तंदुरुस्त जीवन दीजिए, हर तरह की तकलीफों से परेशानियों से बचाइए, उनके बच्चों के भी साथ रहिए। मैं अपने पूरी कलीसिया के लिए मॉरिसन चर्च मेमोरियल जो है प्रभु, हमारा चर्च है प्रभु परमेश्वर, उसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, सारे बुजुर्गवारों के लिए, सारे जवानों के लिए, सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। परमेश्वर हमें परमेश्वर अपना माल दिखलाइए प्रभु, और परमेश्वर जैसे आपने सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है प्रभु, परमेश्वर हमारे साथ रहिए। मैं विशेष तौर पर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो इजराइल और हमास की जो है प्रभु जो लड़ाई चल रही है, परमेश्वर यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है प्रभु, सबके लिए परमेश्वर अपनी शांति नायत दीजिए, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु। मैं अपनी आर्म फोर्सेस के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रभु, गवर्नर्स के लिए प्रभु, और जो भी इस देश पे और इस प्रदेश पे प्रभु परमेश्वर अधिकार रखते हैं, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। बुद्धि का समझ दीजिए प्रभु। अपनी पूरी पास्टर कमेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और परमेश्वर विशेष तौर पे मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो चर्च में प्रभु परमेश्वर सर्विसेज देते हैं बिना परमेश्वर किसी लालच के प्रभु, और परमेश्वर बिना किसी साइलेंटली दे वर्क प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों के लिए, उनके परिवारों के साथ रहिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने सारे पास्टर्स के लिए, सारी कलीसिया के लोगों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बिशप के लिए प्रभु, मॉडरेटर के लिए प्रभु, और भी परमेश्वर जो किसी भी रूप में प्रभु गाँव में प्रभु, और परमेश्वर उन जगहों पे दुर्गम इलाकों में सेवा कर रहे हैं प्रभु, उन सबके साथ रहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जब इस समय परमेश्वर हर कोई परमेश्वर बीमार है, तकलीफों में है, परेशानियों में प्रभु, खांसी और प्रभु जो वायरल है जो चल रहा है प्रभु, उन सब कुछ हुई है चंगाई दीजिए प्रभु। आने वाले साल में प्रभु आपके हमारे जीवन में आमद हो सके प्रभु, परमेश्वर हमारे साथ रहिए, जैसे आपने संभाला है आगे भी संभालिएगा। इस पूरी प्रार्थना विनती को आपके के प्यारे पेट में हमारे उद्धारकर्ता जीवन देने वाले यीशु मसीह के नाम में सुनिए प्रेम करिए। आप
हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी प्रभु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और हम सब ने आपकी उपस्थिति का एहसास किया है। हमने जो अपने परिवारों के लिए अपने लिए दुआएं मांगी हैं बैठ के यहाँ पे, आपने उन दुआओं को सुन लिया है और दुआओं का जवाब भी दे दिया है। आए खुदावंद, हम शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे परिवारों को प्यार करते हैं, हमारे परिवारों को चिंता करते हैं और आप हमें शैतान के प्रभाव से बचाना चाहते हैं। हम धन्यवाद चाहते हैं 2023 तक प्रभु आपने हमारी मदद की और आने वाले साल के लिए हम प्रार्थना करते हैं 2024 के लिए, आने वाले सालों के लिए प्रभु आप हमारी निगरानी करेंगे और आपका अनुभव हमेशा हमारे प्रति बना रहेगा। नया साल हम सब के लिए मुबारक हो सके मेरे प्रभु जी। और यदि जिसको भी जो भी बीमार हमारी कलिसिया में आपने छुए प्रभु और चंगाई दें, खासकर मिस्टर में प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप सबको चंगाई दें मेरे प्रभु जी। और जितने यहाँ पे भी हैं और किसी को खांसी जुकाम किसी प्रकार की बीमारी है, प्रभु आप छुए प्रभु और चंगाई दें। धन्यवाद मैं चाहते पिता इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़े दिल खोल के आपकी खिदमत के लिए दिया। इस दान पर आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य के बड़े तरीके पर इस्तेमाल करें, जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। और जिन्होंने दिया उन्हें 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना और देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए आप हाथ आगे रहे। जिस तरह से प्रभु आप हमें यहाँ पे सही सलामत पाए, जबकि हम अपने घरों को वापस जाते हैं सही सलामत घरों को पहुँच सके, आपके नाम की हम शिकायत कर सकें और कल के नए साल की इबादत को भी हम आपके हाथ में रखते हैं। कल की पूरी दुनिया में जब कल इबादत होती है उनकी बहुत ही अच्छी इबादत हो सके और लोग नए नए रेजोल्यूशन दे सकें और नए नए तरीके से प्रभु वो आपके कदमों में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें। इस दुआ को सुनकर कर आपके भी प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर करेंगे। आज हमारे पास तुझे सलाम है नाम का देवाशा तेरे विश्वास को मिलती है तेरे हमारे रोज को क्या जिस का फसल वॉक करते हैं हमारे फसल वॉक हमें ख्वाहिश को करके तो दुआशा तेरे परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का अनुग्रह पर आत्मा की सेवा का हम विश्वास के साथ खास करके हमारे मसीह खानदानों के साथ जितने यहाँ पे हैं उन सब के साथ पूरे विश्व के कलिसिया के साथ आज हम एक कोर्स गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद
यीशु मसीह के वसीले से